हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मास्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों में कंधे के दर्द से आप बच कैसे सकते हो। याद रखिएगा, कंधे का दर्द बहुत कारणों से हो सकता है। कंधा एक नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट है, मतलब बदन का वजन कंधे पे नहीं जाता, क्योंकि चलने फिरने के लिए आपको कंधे की जरूरत नहीं पड़ती। तो कंधा काफी हद तक एक फॉरगिविंग जॉइंट है, मतलब वो माफ आसानी से कर लेता है, घुटना नहीं करता, क्योंकि घुटना चाहिए होता है चलने। अगर कंधे में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास ऑप्शन है दूसरे कंधे को इस्तेमाल करना। तो हमें इतना पता नहीं होता, कभी कभी जो दर्द है हमें बहुत दिनों बाद पता चलता है कि नैगिंग पेन है, थोड़ा बहुत है, तो दूसरे को इस्तेमाल कर लो। जब आपको लगे भाई साहब ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, तब आप सोचते हो कि कुछ गड़बड़ है ना। दर्द जो है ये कई कारणों से हो सकती है। एक सबसे कॉमन कारण फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में कंधा जरूरत से ज्यादा जम जाता है, टाइट हो जाता है, मूवमेंट्स धीरे धीरे से कम होते जाते हैं। ज्यादातर ये डायबिटिक्स में देखा जाता है। अगर आप डायबिटिक हो, आपको कंधे में दर्द हो रहा है, कोई चोट नहीं लगी है, तो जरूर अपनी जांच करवाइए एक कंधे के स्पेशलिस्ट के साथ, जैसे मैं हूं। दूसरा है इम्पिंजमेंट, मतलब इस प्रॉब्लम में आपको लगेगा कि सारे मूवमेंट्स मैं कर सकता हूं, पर जब मैं ऊपर उठाता हूं कंधे को तो कुछ दर्द होता है। इसमें कंधे के रस्सियां जो कंधे को चलाती हैं वो ऊपर वाली हड्डी से टकराती हैं एक पर्टिकुलर एंगल में, इसे हम इम्पिंजमेंट। तीसरा है एसी जॉइंट आर्थराइटिस। नाउ ये आपका कॉलर का बोन है, ये पीछे वाला बोन है, यहाँ पे ऊपर कभी कभी वहीं पे दर्द होता है, और दर्द जो है वो एक्सट्रीम अबडक्शन, मतलब पूरी तरीके से सीधा करने में ही होता है। अगर वो जोड़ घिसने लग जाए तो वहां पे भी दर्द हो सकता है, इसे हम एसी जॉइंट आर्थरोपैथी। तीसरा है आर्थराइट चौथा सॉरी है आर्थराइटिस कंधे का, मतलब कंधे का घिसना। ये यूजुअली एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है, जब कंधे का चिकनाई जो है ये खत्म होता है और रगड़ खाने लगता है। इसमें दर्द धीरे धीरे से बढ़ता है, मूवमेंट्स धीरे धीरे से खत्म होने लग जाती हैं, और कभी कभी हम मिस्टेक करते हैं इसमें और एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर में। तो इंपॉर्टेंट है एक्सरे एमआरआई कराए और इन दोनों में अंतर जो है वो क्लियर हो। ज्यादातर ये जो आर्थराइटिस है ये बुजुर्ग लोगों में ज्यादा देखा जाता है। ऑफ कोर्स पांचवा है चोट। चोट रस्सियों के हो सकते हैं। जब रस्सियां टूटती हैं तो आप कंधे को उठा नहीं पाओगे, क्योंकि रस्सियां जो है वो हाथ के हड्डी पे अटैच होती हैं और एक तरीके से मांसपेशियों का एक्सटेंशन है। तो जब मांसपेशियां हाथ से कट जाती हैं तो मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वही लीवर है आपके कंधे को उठाने। तो इसमें भी दर्द हो सकता है, हड्डी भी टूट सकती है। ये मेन कारण है दर्द होने का। ऑफ कोर्स डिसलोकेशन भी हो सकता है, कभी कभी कंधा उतर जाता है जिसके वजह से कंधे के चारों तरफ जो कवरिंग होती है या कंधे को जो स्टेबल करने के लिए एक लेब्रम होती है सॉकेट में, जब वो फट जाती है तो कभी कभी दर्द हो सकता है। नाउ ये सब कारण, आप में क्या कारण है दर्द का वो एक विशेषज्ञ ही पता कर सकता है। ये बोलने का इंपॉर्टेंस ये है कि एक तरीके से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो कि आप में क्या हो रहा है, और प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हो अपने प्रॉब्लम के लिए। तो आप इससे बच कैसे सकते हो गर्मियों से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं प्रॉब्लम जो है आप बच नहीं सकते, होने के लिए तैयार है, पर अगर आप अपनी मूवमेंट को गवाओगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इंपॉर्टेंट है कि वार्म अप और मूवमेंट एक्सरसाइजेस सारे जोड़ों में हर दिन आप करिएगा। सबसे इजी है, हाथों को 360 डिग्रीज आप घुमाइएगा, एटलीस्ट 10 बार दोनों तरफ। आगे की तरफ उठाइए, अपने पीठ को टच करिए 10 बार दोनों हाथों से, और हाथों को बाहर की तरफ ऐसे ले जाइए। इससे मूवमेंट बरकरार रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो, उसको ठीक करने के लिए कोई भी ऑपरेशन इंजेक्शन हो, तो जोड़ जो है वो मूवमेंट सही करे। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल क्षमता नहीं है कोई चीज उठाने के लिए, तो जरूर इसकी इमेजिंग कराइए अपने डॉक्टर से। एमआरआई इत्यादि की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर कोई चीज टूटी है और आप एक्सरसाइज करोगे तो वो जो चीज टूटी है वो ज्यादा टूटेगी। तो इसमें अवॉइडेबल है एक्सरसाइजेस करना जब कोई पुर्जा, कोई रस्सी टूटी हो अंदर
उसके अलावा आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। तो कभी कभी आपने अपनी जांच कर ली, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, डोंट वरी, सब ठीक है, ये बस आपका जो कंधा है थोड़ा इन्फ्लेम्ड है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आपने अच्छा वर्जिश नहीं किया है। इस सिचुएशन में स्ट्रेंथनिंग मतलब मांसपेशियों की क्षमता बनाना, जैसे रेजिस्टेंस बैंड्स एक्सेट्रा यूज करने से काफी हद तक मदद मिल सकती है। ये भी सुपरवाइज्ड होना चाहिए एक फिजियोथेरेपिस्ट से के द्वारा। इससे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स को बेटर कर रहे हो। जैसे मांसपेशियां जो है ये जोड़ों के दोस्त होते हैं, कंधे का दोस्त होता है, तो अगर इनको आप मजबूत करोगे तो कंधा ज्यादा आसानी से इस्तेमाल में आ सकता है। इसके अलावा अगर तुरंत दर्द उठी है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत उठी है तो रेस्ट लो अपने आप को, आइसिंग करो, कंप्रेशन जैसे गर्म पट्टी आप लगा सकते हो, एंड एलिवेशन। ये काफी हद तक आपको कंफर्टेबल रखेगा जब तक आप प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं करते। इसके अलावा पेन किलर्स, अगर आपको एलर्जी नहीं है तो ओवर द काउंटर पेन किलर्स लाइक क्रोसिन एक्सेट्रा हेल्प करती हैं। मलहम जैसे वोलिनी, वोलिट्रा मूव इत्यादि बहुत सारे कंपनीज है, आप यूज कर सकते हो। इससे ठंडाक पहुंचाता है और आपको काफी हद तक आराम मिल सकता है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से इस गर्मी में आप कैसे कंधे के दर्द से बच सकते हो इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली है। कंधे के क्या क्या कंडीशंस होते हैं जिसमें दर्द होता है और इनके बेसिक एक्सरसाइजेस क्या है उनके बारे में काफी जानकारी मिली है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।